नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरवधाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो केवल आपके मतलब की होगी। हर बात आपके मतलब की बताई जाएगी। इसमें आप साधारण वीडियो को नहीं समझना। आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आप समझ लो कि आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और आपने यदि यह कार्य कर लिए तो जीवन आपका सरल और सुंदर बन जाएगा। आपको 1 रुपए भी खर्च नहीं होना है। हम आपको कुछ लाल किताब के साधारण उपाय बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारी लाल किताब में वर्णित कोई भी उपाय गलत नहीं होता है। वह 100% सत्य होते हैं। आप स्वयं देख सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। जीवन में लाल किताब का बड़ा महत्व है। आप उसको पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के युग में सब संभव है, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। माता धन की देवी लक्ष्मी जी को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको सही मार्ग और सही रास्ता पकड़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप यदि सही मार्ग पर चलते हैं, हम आपको बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस समय इस राशि के जातकों का सभी ग्रह गोचर अच्छा चल रहा है। गुरु आपका उत्तम है, अच्छा है। आपको कोई भी परेशानी नहीं देगा। बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि आपको हर हालत में अपने निर्णय सही लेना है। हमारे गुरुजी ने अपने नीति शास्त्र में बताया है कि मनुष्य को सुखी जीवन जीने के लिए हमेशा अच्छे कार्य करना चाहिए। जो लोग सच्चाई और अच्छाई का मार्ग पर चलते हैं, जी हाँ दोस्तों, उनको कभी जीवन में कोई परेशानी नहीं आती है। जो छल कपट और दिखावे को अपना लेते हैं तो ऐसे लोग ना तो जीवन में खुश रह पाते हैं, ना ही जीवन में उन्हें सफलता मिलती है। उन्हें हमेशा कोई ना कोई भय और परेशानी सताती रहती है। जी हाँ दोस्तों, गुरुजी के अनुसार उन्होंने अपनी नीति शास्त्र में बताया है कि जीवन में शांति और खुशी लाने के लिए मनुष्य को इन 4 कार्य से हमेशा दूर रहना चाहिए। पहला कहते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध मनुष्य को धीरे धीरे खा जाता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति कभी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति ज्यादा क्रोधी होता है या क्रोध वाला स्वभाव होता है, वह एक समय के बाद अकेला ही रह जाता है। दिखावा कभी ना करें। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति दिखावा करता है उसके जीवन में कभी शांति नहीं रहती है, कभी शांति नहीं आती है। ऐसे लोग हमेशा दूसरों से प्रतिस्पर्धा में व्यस्त रहते हैं, जिसका न तो कोई अंत होता है और न ही कोई महत्व होता है, जो बाद में उसके लिए परेशानी का कारण बनता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जितना हो सके दिखावा से बचना चाहिए। गुरुजी के कहने के अनुसार आलस से सदैव दूर रहने का संदेश दिया है, क्योंकि आलस व्यक्ति की प्रतिभा को हमेशा नष्ट कर देता है। आलसी व्यक्ति को मालूम नहीं चलता है और वह अपने लक्ष्य से दूर होता जाता है। इसलिए आलस को कभी पास न आने दें। इससे दूर रहने में ही सभी की भलाई है। जी हाँ दोस्तों, अहंकार बिल्कुल ना करें। मनुष्य को अहंकार से हमेशा बचना चाहिए। अहंकार व्यक्ति का सब कुछ छीन लेता है, लक्ष्य भी छीन लेता है, रुपया पैसा भी छीन लेता है। इतना ही नहीं, अहंकार व्यक्ति को सच्चाई और धर्म से दूर कर देता है। अहंकारी व्यक्ति खुद को सबसे श्रेष्ठ समझने की भूल कर बैठता है, जिस कारण लोग उनका साथ छोड़ देते हैं और आगे चलकर उन्हें परेशानी ही परेशानी उठानी पड़ती है। इंसान कितने साल मनुष्य बनकर रहता है, यह 4 बातें सीख लो, जीवन भर सुखी रहोगे। जी हाँ दोस्तों, आंखों की देखी बात हो, लेकिन इन 4 अवसरों पर भी कभी अपनों पर शक नहीं करना चाहिए, वरना मोह छुपाने को भी जगह नहीं मिलेगी। मोह भी नहीं छुपा पाओगे। जब तक किसी बात की जड़ तक न पहुंच जाओ, तब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। आधी अधूरी जानकारी हमेशा मुसीबत में डालती है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्रोध के आवेश में, जल्दबाजी में और सुनी सुनाई बातों पर लिया गया फैसला औरों के लिए दुखदायी बनता ही है। आपके लिए भी बहुत बड़ा दुख दर्द होता है। कई बार लोग बिना सोचे समझे जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं, फिर बाद में उन्हें सिर्फ पछताना ही पड़ता है जब उन्हें पता चलता है कि हकीकत तो कुछ और ही थी। कुछ लोग जल्दबाजी के कारण गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और खुद की और दूसरों की जिंदगी को नरक बना देते हैं।
इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप ध्यान रखें कि आपको हमेशा निर्णय सोच समझ कर ही लेना चाहिए। अब हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं, यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों श्री काल भैरव धाम के परिवार के आप सदस्य बन जाइए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसमें बिल्कुल भूल ना करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपका 1 रुपए भी खर्च नहीं होना है और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ धन की माता लक्ष्मी जी कृपा करो, माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। फिर देखो दोस्तों, मैं भी बाबा भैरवनाथ से निवेदन करता हूं और विनती करता हूं कि हमारे जो भी जातक आपके परिवार के सदस्य बन रहे हैं उनके जीवन में कभी दुख संकट कभी नहीं आए और उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, बाबा भैरवनाथ को स्मरण करने मात्र से आपके घर में भूत प्रेत बाधा किसी प्रकार का कोई तांत्रिक टोना टोटका कर भी जाता है तो वह सब नष्ट हो जाएगा, आपको उसका कोई असर नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए आप श्री काल भैरव धाम से अवश्य जुड़ जाएं और आप एक बात अवश्य ध्यान रखें कि महीने में एक बार हम श्री काल भैरव धाम से विशेष अनुष्ठान करते हैं। उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका 1 रुपए भी खर्च नहीं होता है, केवल आपको अपने घर में अपने पूजा घर में आसन लगा करके आध घंटे बैठना ही है। सारे काम आपके घर से होंगे, इसमें भी आपका 1 रुपए खर्च नहीं होता है। क्योंकि विशेष अनुष्ठान में क्या होता है कि विशेष अनुष्ठान जब हम करते हैं तो इसको शक्तिपात की क्रिया कहते हैं। जो भी जातक अपने घर में अपने पूजा घर के स्थान पर आसन लगाकर बैठेंगे, एक दीपक जलाएंगे, हम उसके बारे में यदि आप पूछेंगे हम आपको अवश्य बताएंगे और यहाँ से एक विशेष शक्ति आपके घर में आपके परिवार के लिए रक्षा के लिए अवश्य जाएगी। उसका आपको आभास भी होगा जब आप पूजा घर के स्थान पर बैठेंगे। जिस दिन भैरव धाम में अनुष्ठान चल रहा होगा, आप याद रखें आपको रात में ही कुछ न कुछ ऐसे संकेत अवश्य मिलेंगे बाबा भोलेनाथ के द्वारा या बाबा भैरवनाथ के द्वारा, जिसका आपको स्वयं एहसास होगा। इसमें हमारा बताने का कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप याद रखना, यदि आप विशेष अनुष्ठान में बैठना चाहते हैं तो हमसे पूछते रहें। यह विशेष अनुष्ठान प्रति रविवार को नहीं होता है, केवल कभी महीने में एक आध बार जब बाबा भैरव सरकार की इच्छा होती है तभी हम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए रामबाण है। आज की वीडियो को आप अधूरी बिल्कुल नहीं छोड़ें। हम आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो धर्म ग्रंथों के अनुसार बताएंगे, जो पूजा घर में इन चीजों का होना अत्यधिक और पवित्र और खुशहाली के साथ साथ समृद्धि का प्रतीक समझा गया है। इनको आपके पूजा घर में अवश्य होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह चीजें आपको खुशियों की चौखट पर खड़ा करती है। धन की माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होती हैं, इसलिए यह आपके मंदिर में होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि गंगा जल की पवित्रता के बारे में तो आप जानते ही होंगे। माँ गंगा जो हर किसी के पापों को धुल देती है, लोगों को पवित्र करती है। अगर आप भी अपने जीवन में सुख और शांति कायम रखना चाहते हैं तो घर के मंदिर में गंगा जल होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप एक तांबे के पात्र में गंगा जल को भरकर रख सकते हैं। यह आपके परिवार में सुख शांति का प्रतीक होगा, जो घर की पवित्रता को भी बनाए रखेगा। इसलिए कभी भी गंगा जल को प्लास्टिक की बोतल या अपवित्र बर्तन में जैसे स्टील या लोहे के बर्तनों में कभी नहीं रखना चाहिए, यह अशुभ होता है। अगर आप महालक्ष्मी को, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पूजा करते समय माँ लक्ष्मी जी को कमल का फूल चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी जी कमल के फूल पर ही विराजमान रहती हैं तो उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि यह कीचड़ से निकल कर के भी दुनिया में खूबसूरती और पवित्रता बिखेरता है। इसलिए माता लक्ष्मी जी की पूजा करते समय कमल का फूल चढ़ाना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से कई गुना लाभ आपको होगा। इसलिए दीपावली पर ध्यान रहे कि दीपक से दीपक कभी ना जलाएं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाता है वह हमेशा रोगी होता है, उसको रोग घेर लेता है। ऐसा करने से रोग भी परिवार में पनपते हैं। इसलिए कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। साथ ही मंदिर में एक घी का और एक तिल का
तेल का दीपक जलाना बहुत जरूरी है। यह आपको सुख समृद्धि देगा। घी का दीपक दाईं तरफ होना चाहिए और तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ होना चाहिए। इसके जलाने से स्मृति बरकरार रहती है। इसके अलावा धूप, धानी, गंगा जल जैसी चीजों को बाएं रखना शुभ होता है। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों, आप यह समझ गए होंगे कि मंदिर में क्या रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको एक बहुत ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं। इसका वर्णन लाल किताब में भी किया गया है कि नींबू के उपाय यदि आपने जान लिए तो समझ लो आपके जीवन में वो लहर आएगी, वो खुशहाली आएगी। केवल छोटा सा उपाय है, इसका लाभ बहुत बड़ा है। नींबू के उपाय आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो यह उपाय हम आज आपको बताएंगे, नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में और किताबों में, लाल किताब में भी अगर इसका अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसका मतलब यह है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, इसकी आपको जानकारी नहीं है। इसलिए आज की वीडियो को आप बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसके हम इतने लाभ बताएंगे, यदि आपने अपने जीवन में 2-4 लाभ ही ले लिए, समझ लो आपका जीवन धन हो जाएगा। नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए भी कर सकते हैं। नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपका शत्रु आपका विनाश कराना चाहता है, कोई टोना टुटका आपके ऊपर करता है, तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सबको भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में हमेशा अनबन बनी रहती है, तो आज के जो हम उपाय आपको बताने जा रहे हैं वह आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। बशर्ते हम आपको यह सलाह बिल्कुल नहीं देंगे कि आप किसी दूसरे के घर पर जाके टोना टुटका करें। केवल हम आपको एक ही सलाह देंगे कि आप अपने बचाव के लिए कार्य करें, दुश्मन अपने आप नष्ट हो जाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहें तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें भी रामबाण की तरह काम करता है। और नींबू के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वह एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर देता है, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा देता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ का, भगवान भैरवनाथ का आशीर्वाद हो, तो दोस्तों हम आपको केवल एक ही निवेदन करेंगे कि आज की वीडियो में आप अंत तक रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि नींबू के कैसे उपाय हैं। हम आपको एक नहीं कम से कम 10-11 उपाय बताएंगे। आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक उपाय के बारे में अब बताते हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखना, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि आधी बात सुनकर चले जाते हैं। अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। यकीन मानिए, अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही होता है। इसलिए आज की वीडियो में आप बिल्कुल अंत तक रहिए। सबसे पहले तो आप बहुत ध्यान से सुनिए। तो पहला उपाय, बुरी नजर से बचने के लिए आपने देखा होगा अक्सर लोग जब कोई ट्रक गाड़ी चलती है, गाड़ियां जब चलती हैं या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्ची टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं कि क्यों टांगते हैं लोग। तो जब लू भी चलती है और आप अपनी जेब में यदि प्याज रख लेते हैं तब आपको लू नहीं लगती है। यह बूढ़े बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, जहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है वहाँ पर इसको रखते हैं तो प्याज जो होता है वह गर्मी को सुखा देता है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसलिए तरीके से जो चलता है उसका व्यापार अच्छा चलता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी तो इसलिए लोग क्या करते हैं, अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण बताया गया है
शास्त्रों में बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वह बुरी नजर वाले व्यक्ति को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहता है, आपके ऊपर लगातार नजर लगा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या कर रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से नींबू टांग रखा है तो वह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। आपका कुछ भी नहीं होगा। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा। फिर दोस्तों आप हमें स्वयं बताएंगे। दूसरा इसका उपाय है वह वास्तु शास्त्र में है कि वास्तु दोष मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में यदि आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय, एक पूरा चैप्टर वास्तु ज्ञान में नींबू के ऊपर ही है। अगर आप किताब लेकर आते हैं उसमें अध्याय नंबर 21 पर जाइए, वहाँ पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस घर में नींबू का पेड़ होता है वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा कभी अपना सक्रियपन नहीं दिखा पाती है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो तो आप यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में फंस जाएगा। परंतु अगर आप अपने घर पर नींबू का पेड़ लगाते हैं तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बता दें, आप लोगों ने देखा है कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है, सुबह उठते लड़ाई होना प्रारंभ हो जाती है, घर में कभी भी बरकत नहीं होती है, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वह घर कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए सबसे पहला बड़ा जो समझा गया है वास्तु सोच को मिटाने के लिए, आप समझ गए होंगे नींबू के पेड़ का मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ है, चाहे गमले में लगा हो चाहे जमीन में लगा हो, आपके घर में कभी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है। दोस्तों यह बात मेरी मान लीजिए, अगर आपके घर पर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, कोई टोना टुटका करवा दिया है, आपके ऊपर कोई विद्या करा दी है, घर पर करवा दी है और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई को देख करके, तब आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वह सुनिए। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए। नींबू तो रातों रात उगता नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा का अंत हो जाएगा। इसका दोस्तों एक और उपाय है हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों ओर एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, बाईं दिशा के 7 चक्कर मारने हैं। शनिवार के दिन करना क्या है, यह नींबू लें, जाकर के किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। यह 4 नींबू अगर आप नदी और तालाब में बहा देंगे चारों कोने से उठा करके, तो आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या थी, जिसने भी करवा रखी हो, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वह चला जाएगा। वह नींबू अपने आप इतनी ताकत रखता है कि वह अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेता है अपने पास और अपने साथ में बहा ले जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए तालाब या नदी में बहाएं तो अति उत्तम है। अगर आप या आपका कोई बालक नौकरी की तैयारी कर रहा है या आप सर्विस लाइन में हैं, तो हम आपको एक और उपाय बता रहे हैं यह सफलता के लिए। मतलब आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के मायाजाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। जी हाँ दोस्तों, आपको मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा है, जितनी आप मेहनत करते हैं उसका फल नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं। आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं परंतु इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसके लिए वास्तु शास्त्र में साफ साफ लिखा है आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, यह मंगलवार का दिन होना चाहिए। जब आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, 1 नींबू और 4 लौंग
लेकर के हनुमान जी के मंदिर में प्रवेश करें तो आप 4 लौंग को उस नींबू में गाड़ दें और वहां पर बैठकर आराम से हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा बैठकर करना चाहिए। इस नींबू को जिसमें आपने 4 लौंग गाड़ी है उसको भगवान हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्पित कर दें। अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई हैं और अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था अब अच्छा हो जाएगा। नवग्रह जो आपका साथ नहीं दे रहे थे वह आपका साथ देना चालू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था वह हमेशा भाग में बदल जाएगा। परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़ना है, बोलकर मत पढ़िए। अगर आप शांति धारण करके अपने मन ही मन में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जी हाँ दोस्तों, वह पाठ हनुमान जी के सामने बैठकर करना चाहिए और आसन जरूर होना चाहिए आपके पास। आपके जीवन में अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिलना 100% सत्य है। नौकरी कर रहे हो तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा, हर तरीके से सफलता मिलेगी। बिजनेस व्यापार में असफल हो रहे हैं तो आप बिजनेस व्यापार में सफल होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक और उपाय हम छोटा सा बताते हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों एक बात और ध्यान रखना कि हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद में हनुमान जी की आरती जरूर बोलना है, वो आरती करना है। इसके बाद में आपको एक उपाय और बता रहा हूँ कि अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, कोई बड़ा बुजुर्ग है, या आप मान लीजिए आपको नजर लगे तो आपको क्या करना चाहिए। इसमें नींबू का बहुत ही उपयोग समझा गया है। अगर आपके घर पर कोई छोटा बच्चा है, आप हैं या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है कि आपको किसी की नजर लगी हुई है जिससे आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, ऐसे में एक नींबू लीजिए और सर के ऊपर से 7 बार उसारिए। सिर्फ एक नींबू लेना है और ऐसे चाकू का इस्तेमाल कीजिए जिसका कभी उपयोग न हुआ हो और उस चाकू से उस नींबू को 2 भागों में काट दीजिए और इसको ले जा करके घर के बाहर, घर से कहीं दूर जमीन में गाड़ देना। सिर्फ आप इतना करेंगे आपकी घर से वह नजर चली जाएगी दोस्तों और आपका समय ऑटोमेटिक परिवर्तन होने लगेगा। आपके घर से बीमारी भाग जाएगी। छोटी छोटी चीजों को आप याद रखिए, यह बहुत बड़ा काम करती हैं। और अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे पुनः अनुरोध करते हैं, यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, माता लक्ष्मी जी को स्मरण करते हुए। और दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। आपका 1 रुपए भी खर्च नहीं होना है। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ धन की माता लक्ष्मी जी कृपा करो, माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें जिससे इस राशि के सभी जातकों को लाभ मिल सके। इसके बाद यदि आपको कोई टोना टोटका किसी भी बात का भय है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें अवगत कराएं। हम श्री काल भैरव धाम से आपको उचित सलाह देंगे, उचित मार्गदर्शन देंगे। यह पूर्णतः निःशुल्क है, आपका 1 रुपए भी खर्च नहीं होना है और आप पूरे परिवार के सहित स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता भद्रकाली कृपा करो। धन्यवाद दोस्तों।